आज हम इंसान कितने आधुनिक हो चुके हैं। हमने अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ रखे हैं जिससे हम मीलों दूर किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं। आज हम इंसान इस पृथ्वी पर अपना शासन चला रहे हैं। हम इंसानों के सामने आज कोई भी जीव नहीं टिक पाता। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम इंसान इस पृथ्वी पर कहाँ से आए? इसे जानने के लिए हमें एक बार फिर से समय में पीछे जाना होगा। हम इंसानों से पहले पृथ्वी पर विशालकाय छिपकलियों का राज था, जिसे हम कहते हैं डायनासोर्स। इन डायनासोर्स ने पृथ्वी पर करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया। मगर उसके बाद ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी बहुत ही सुंदर थी। चारों तरफ पेड़ पौधे और ये दैत्यकार डायनासोर्स। लेकिन यहाँ डायनासोर्स के अलावा और एक प्रजाति भी था जो साइज में बहुत ही छोटा था और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असलियत में यही हमारे पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से इवॉल्व होने वाले थे। ये थे मैमल्स। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर्स के डर से बिलों में छुप के रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान साबित होने वाला था। जब ये सारे जीव आराम से पृथ्वी पर अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्टेरॉयड सीधे धरती की तरफ बढ़ रहा था। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार और तेज हो गई। हर एक सेकंड के साथ ये पृथ्वी के करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण की वजह से ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी रोशनी इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में एक बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें पृथ्वी के क्रस्ट में काफी दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी चारों तरफ से बढ़ने लगी। पृथ्वी के महाविनाश का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सारे जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए थे। लेकिन इस महाप्रलय में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच गए थे। ये तो बस महाविनाश का शुरुआत था। विस्फोट की वजह से जो धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, वो करीब 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगे। साथ ही पृथ्वी पूरी तरह से धूल के बादल से ढक चुका था, जिसके कारण पृथ्वी पर कई सालों तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई। इसकी वजह से पृथ्वी पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई। इस विस्फोट के 3 घंटे बाद पृथ्वी का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, जिससे जो डायनासोर्स विस्फोट के इलाके से काफ़ी दूर थे, वो भी इस गर्मी से मारे गए। महाविनाश की वजह से पृथ्वी की लगभग 75% आबादी खत्म हो चुकी थी। लेकिन ये महाविनाश मैमल्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला था। इन्होंने किसी तरह से खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। गर्मी से बचने के लिए ये ज़मीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने कुछ भी खाना शुरू कर दिया। महाविनाश के कुछ साल बाद पृथ्वी पर डायनासोर्स का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इस नई दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ विकसित होते जा रहे थे। ये मैमल्स आकार में काफ़ी बड़े हो चुके थे। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का हो चुका था। लेकिन अब पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर हलचल हुई, जो पृथ्वी के 2 बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये है भारत। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने से एक बहुत ही बड़े पर्वत का निर्माण हुआ। इसका नाम था हिमालय। इस पर्वत पर गिरने वाला बर्फ आगे चलकर काफ़ी सारी नदियों का निर्माण करने वाला था। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन वैली। यही जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ों पर रहते थे जहाँ इन्हें खाने की कोई कमी नहीं थी। यही थे हमारे पूर्वज। इन्हीं से विकसित होकर हम इंसान बनने वाले थे। मगर कैसे, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।